देखिए, आप ट्रम्प का ट्वीट भी देख लीजिए। ट्रम्प ने जो ट्वीट नहीं, उनका जो पोस्ट है अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर, उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देने का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि पीएम मोदी, रूस यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले आपने जेलेंस्की का भी बयान सुना था। जेलेंस्की ने भी यही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी या भारत का एक बड़ा रोल हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने में। और खुद ट्रम्प का ये कह देना, जो कि अपने आप पर बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं कि मैं ये युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया जो है कहीं ना कहीं इस युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है। इस बीच उनका ये बयान आना एक शिफ्ट को दर्शाता है कि वो अब भारत की भी जो इसमें भागीदारी चाह रहे हैं या उससे उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ है अरुण, कि फाइनली ट्रम्प को ये रियलाइज़ हो गया है कि इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ऑनेस्ट रही है। इंडिया कभी भी किसी भी खराब चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और ये पहली बार नहीं है जब इंडिया ये कह रहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध वो भी रुकवाना चाहता है, क्योंकि इंडिया का हमेशा स्टांस जो है वो पीस के लिए रहा है। हर बार हमने देखा है, नो मैटर व्हाट, कि हमारे रशिया से कितने अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब पीस की बात आती है, युद्ध रुकवाने की बात आती है, तो मुझे लगता है कि इंडिया दुनिया का हमेशा वो देश रहेगा जो पीस चाहेगा। दूसरी बात ये अरुण, की इसमें वो मतलब बहुत ही सॉलिड फॉर्म में इंडिया यूएस के साथ खड़ा हुआ हमें नजर आया है, लेकिन इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है खुद को लेकर, मतलब जैसे अमेरिका की, आपको पता है अमेरिका की पॉलिसी, खासकर ट्रम्प ही बार बार बोलते रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर वो चलते हैं, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर वो चलते हैं। मगर इंडिया इस वक्त का जो हमारा भारत है, उसकी भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी और स्ट्रैटेजी है वो वही है। इंडिया ने जब ट्रेड टॉक भी चल रही थी, तो कई सोर्सेज ने हमें बताया कि पहली कंडीशन ये थी कि 50% टैरिफ जो है यूएस वापस लेगा, तो ही आगे की बात, जिसमें से 25% रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया जी था। तो उसमें भी मुझे लगता है कि ये बहुत अहम मुद्दा है। एक तो पूरा टैरिफ हटेगा, दूसरी बात ये कि अमेरिका हमें इंटरप्ट नहीं कर सकता कि हम किससे व्यापार करेंगे, हम किससे व्यापार नहीं करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का इस वक्त ये मतलब है कि हमारे हित में, भारत के लोगों के हित में जो होगा वही इंडिया का स्टैंड होगा। अच्छा, अब जो डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट है, उनका जो पोस्ट है या फोन पर पीएम मोदी से उन्होंने बात की, उसके अगर मैं की टेकअवेज की बात कर लूँ, तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक तो भारत का ये स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि अपने हितों की रक्षा के लिए भारत जो भी कदम उठाने पड़े, जो भी बन पड़ेगा, भारत करेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। ये एक तो बात लगातार, चाहे वो विदेश मंत्री जयशंकर हो या फिर जो MEA है, वो लगातार ही कहता आया है। लेकिन ट्रम्प का ये बयान देना और उनका कहना, उनका भारत को फिर से अपना दोस्त बताना, पीएम मोदी को अपना गहरा दोस्त बताना, ये एक रीसेट का, रिश्तों में रीसेट का संकेत देता है। क्योंकि देखिए, पहले आपने तनाव बढ़ाया टैरिफ लगाकर, लेकिन अब आपके रुख में कहीं ना कहीं नरमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि SCO की वजह से अमेरिका को लगा, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भारत को खो दिया है, तो बिल्कुल, और ट्रम्प प्रशासन ये चाहेगा कि भारत को साथ रखकर चीन और रूस पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि चीन के खिलाफ एशिया में आपके पास भारत ही है जो कि उससे टक्कर ले सकते हैं। तो आप वो पॉइंट बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने अमेरिका और भारत की जो बैठक हुई, दोनों चीफ नेगोशिएटर्स और जितने भी वहाँ पर अधिकारी रहे, उनकी बैठक हुई, उस पर मैं एक बार फिर से आना चाहूँगा। ये जो बैठक थी, ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि टैरिफ के मुद्दे पर टकराव हमने देखा, लेकिन ये बैठक उस टकराव को कम करने की एक कोशिश के रूप में देखी जा सकती है। आपने आउटकम की बात की, तो आउटकम ये रही कि हो सकता है कि ये जो ट्रेड डील पे जो 6th बैठक होने वाली थी, वो हो सकता है कि अब अक्टूबर या नवंबर महीने में हो जाए। 7 घंटे की बैठक से इसके अलावा आप और कौन से की टेकअवेज लेते हैं? मुझे लगता है अरुण, जैसा कि आपने कहा कि दोनों चीफ नेगोशिएटर के बीच में जो 7 घंटे की बैठक हुई, वो बहुत ही पॉजिटिव रही है।
और इसी का रिफ्लेक्शन है जो हम देखते हैं ट्रम्प और पीएम मोदी के बीच की बात। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरा ये, क्योंकि ये जो ट्रेड टॉक की हम बात कर रहे थे जो बहुत ज़रूरी थी इस वक्त जब टैरिफ जो है लगातार यूएस लगा रहा था, उस पर एक क्लैरिटी हमें मिल गई है कि 6 ट्रेड टॉक होने वाली है। मगर क्या ट्रेड होगा क्या नहीं होगा इस पर कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इस साल क्वाड भी होने वाला है और छठी वार्ता के बाद जो है क्लैरिटी बढ़ेगी। एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि टैरिफ पर उनका क्या रुख है, ट्रेड को लेकर और क्या बात हुई है। क्योंकि जो ट्रेड की बात है वो अभी भी देखिए, टैरिफ को अगर हम एक तरफ करें तो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस का, चाहे हम जेम्स इंडस्ट्री में देखें, फार्मास्यूटिकल्स में देखें, तमाम चीजों में देखें तो। और ये बात तो खुद ट्रम्प भी एक्सेप्ट कर चुके हैं बिल्कुल। और इंडिया का डिफेंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया और जो यूएस है उसकी कोऑपरेशन भी है। और ऊपर से जो ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्या बातचीत नेगोशिएटर्स में हुई होगी। कहा यह जा रहा है इस मीटिंग का फोकस जो था, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन पर रहा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर भी चर्चा हुई, क्योंकि इंडो पैसिफिक जैसे कि क्वाड का हम जिक्र करते हैं कि उसकी बैठक होने वाली है, उससे पहले इस पर चर्चा होना अपने आप में इस बैठक को अहम बना देता है। इसके अलावा जो हमने बात की कि व्यापारिक बातचीत, ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत होनी है उस पर तो बात हुई। इसके अलावा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे एआई, सेमीकंडक्टर और रक्षा उत्पादन या जिसको डिफेंस प्रोडक्शन बोलते हैं उसमें सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है, क्योंकि ये की एरियाज इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप के हैं। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा पर भी बात हुई, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल पर अपनी निर्भरता घटाए। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने देखा था जब पिछले समय में जब इस तरह से अमेरिका को दूसरे देशों पर दबाव बनाना होता था कि आप इस देश से तेल पर अपनी निर्भरता कम कीजिए, तो वो उसे विकल्प देता था। लेकिन यहाँ इस केस में क्या हुआ कि भारत को कोई विकल्प नहीं दिया गया कि देखिए आप रूस से अपनी निर्भरता कम कीजिए तो आप यहाँ से ले लीजिए, इस देश से ले लीजिए। लेकिन जो अमेरिका की ओर से ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं रिश्ते खराब हुए होंगे। तो उस पर भी चर्चा रही कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर भारत के अपने हितों के लिए। तो भारत कभी किसी के दबाव में नहीं आएगा, ये साफ कहा गया है। तो इस पर बातचीत होना भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा एक पॉलिटिकल एंगल भी इस मीटिंग का ये निकल कर आता है कि ट्रम्प की जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं भारत के हितों को नुकसान ना पहुंचाए, इस पर भी बात हुई। और भारत एक नेचुरल पार्टनर है यूएस का, और ये अमेरिका मानता है और हमें जानता है कि भारत स्पेसिफिकली एशिया में या साउथ एशिया में यूएस का एक नेचुरल पार्टनर है। कंसिडरिंग चाइना की पावर, उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया की ज़रूरत यूएस को है। तो ये एंगल भी है। और एक फ्लैश पॉइंट सामने निकल कर आया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की बात की तो पीएम मोदी की ओर से मेक इन इंडिया का जो पुश था या मेक इंडिया ग्रेट अगेन का पुश था, उससे भी ट्रंप कहीं नाराज दिखे थे। तो अब इसमें ये बात सामने निकल कर आ रही है, ये जो बैठक हुई उसमें भारत को नेचुरल पार्टनर मानने पर सहमति बनी है, बावजूद इसके कि ट्रंप की वो जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है। तो ये सारे मेन मुद्दे हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से और डिटेल सामने आएगी और पता लगेगी क्या इस बैठक में रहा। अरुण, जैसा कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जो तमाम मुद्दे हैं वो यही हैं कि इंडिया ने अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का स्टैंड क्लियर रखा, और डिफेंस और बाकी टेक्नोलॉजी को लेकर जो बात है ये आज नहीं है, पहले से ही दोनों जो हैं बहुत ही, जैसे आपने कहा कि नेचुरल पार्टनर्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हाल ही में दोनों के बीच में नेवी एयरक्राफ्ट P-8 को लेकर जो डील होनी थी उस पर भी मुझे आई एम श्योर कि वो बात भी हुई होगी। और बाकी जो एआई से रिलेटेड चीज़ें वो आप देखेंगे कि क्वाड में वो आपको सब नज़र आएगा, क्योंकि वो क्लाइमेट, एआई और इंडो पैसिफिक तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं ज़रूर, लेकिन इसमें आप इस वक्त ये देखिए कि इंडिया का जितना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दुनिया के सामने आ रहा है, आप यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका हमेशा देखिए कि मार्को रूबियो ने इंडिया के खिलाफ कभी नहीं बोला है। उन्होंने हमेशा माना है
कि इंडिया जो है वो यूएस के लिए बहुत ज़रूरी है ना, वो उनकी वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी है। भले ही नवारो कुछ भी कहते आए हों उनके ट्रेड एडवाइजर, लेकिन मार्को रूबियो की तरफ से कभी भी इस तरीके के फॉल्स स्टेटमेंट इंडिया को लेकर नहीं आए हैं। और मार्को रूबियो ने हमेशा इंडिया के लिए जो है बहुत हाई सॉर्ट ऑफ जो है बातचीत की और हमेशा ये बहुत ही क्लैरिटी से बताया है कि यूएस के लिए इंडिया ज़रूरी है। और वही देखिए कि अब ट्रंप ने भी वो चीज़ मानी है। और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त जितनी बड़ी पोजीशन में है वो अब कोई भी गलत कदम उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ गलत कदम उठाए हैं पहले उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनकी एक थोड़ी सी, मैं कहूँ, मुझे इस शब्द का यूज़ नहीं करना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन बहुत ही एक फनी इमेज के तौर पर जो है वो नज़र आए हैं। क्योंकि हमेशा हमें भी लगता था जब तक ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बने थे कि अगर ट्रंप होते तो कभी इजराइल गाजा नहीं होता, ट्रंप होते तो रूस यूक्रेन नहीं होता, ट्रंप होते तो चाइना ताइवान के बीच में जितना तनाव बढ़ रहा है। कैंपेन के दौरान उन्होंने खुद ही ऐसे दावे बिल्कुल, किए क्योंकि आपने देखा ना उनकी नॉर्थ कोरिया से लेके पुतिन से लेके सबसे अच्छी दोस्ती है। और रही बात जो आपने कहा कि अब वो अचानक बोल रहे हैं कि पीएम मोदी उनके दोस्त है, तो मुझे लगता है कि जब वो इंडिया से नाराज भी थे तो उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि मोदी मेरे दोस्त नहीं है। तब भी वो लिखते थे ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट दिस इज द केस, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ जो माइन। भारत के अगले एम्बेसडर हैं यूएस के, उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि ट्रंप ने इंडिया की आलोचना की हो भले ही, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कभी आलोचना नहीं की और हमेशा उन्हें अच्छा दोस्त ही बताया। ये उनकी ओर से भी ये कहा गया था।